हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में है। वैसे देखा जाए तो ये चुनाव अब महज 2 साल ही बचा हुआ है, 2 साल का वक्त बचा है। और वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। शायद इसीलिए जो बसपा है उसने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यह खबर आपको टीवी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी खबर सामने आई है बीएसपी को लेकर। खबर है कि उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर कमेटियों का गठन शुरू कर दिया गया है। मायावती जी ने इसको लेकर एक साफ निर्देश दिया है और इस बीच तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर कमेटियों का जो गठन है वो शुरू हो गया है। एक विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है और जो विधानसभा प्रभारी होंगे वो गांव-गांव जाकर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको कमेटी में आने के लिए निमंत्रण देंगे या उनको कमेटी में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक रणनीति तैयार की गई है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। बीएसपी अपनी जो तैयारी है उसमें धार देना शुरू कर चुकी है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुरादाबाद के शाहाबाद की। यहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा प्रभारी नवनीत यदुवंशी के नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो मंडल प्रभारी हैं रणविजय सिंह, उन्होंने कहा है कि मायावती जी ने सेक्टर कमेटियों के गठन करने का निर्देश दिया है। तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर कमेटी बनाई जा रही है। तो आप सोचिए, एक विधानसभा को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है जिससे कहीं कोई चूक ना हो जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमेटी के गठन का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच मायावती जी ने चुनाव जीतने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं जो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के दिल में बैठ गई है ये बात। मसलन उन्होंने कहा कि हम बीएसपी को कमजोर नहीं होने देंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी हित में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। परिवारवाद पर भी मायावती जी ने वार किया और कहा कि हम रिश्ते नाते आड़े नहीं आने देंगे, बीएसपी हित में जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। खबर यह है कि बीएसपी तमाम उन पुराने नेताओं को भी बसपा में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि मायावती जी ने एक निर्देश दिया है कि जिन्हें पार्टी से निकाला गया या जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है और वो अभी कहीं भी नहीं हैं, उन्हें फिर से दोबारा पार्टी में जोड़ा जाए। लेकिन इस बीच मायावती जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने बहुजन के नाम पर तमाम छोटे छोटे दलों को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि जो छोटे छोटे दल बन रहे हैं ये बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई छोटे छोटे दलों के बनने से बसपा को नुकसान होगा, बसपा कमज़ोर होगी? क्योंकि ये जो बयान है मायावती जी का वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया गया है। जानकार ऐसा मान रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर कहते हैं कि हम बहन जी से बात करना चाहते हैं, बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी तक कोई भी पहल बसपा में आने को लेकर नहीं की है, क्योंकि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, दोनों की अपनी पार्टी है। पिछली बार ये चर्चा शुरू हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी करेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश फिलहाल नहीं की गई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कोशिश तो की लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ोन घुमाया। वो फ़ोन कहाँ गया, किसे लगा था, आज तक उसका अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया है। चंद्रशेखर आज़ाद हर मंच पर बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हैं, लेकिन वो कभी भी मायावती जी के आवास पर, निवास पर मिलने के लिए नहीं जाते हैं।
और चंद्रशेखर आजाद अब एक सांसद हैं, उनके पास मायावती जी का नंबर ना हो, उनके पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट का नंबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जानकार कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर चाह लें तो मायावती जी से उनकी मुलाकात हो सकती है। हमने इस मुद्दे पर बसपा के तमाम नेताओं से बात की तो तमाम नेता ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आखिर क्यों मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर मिलेंगे तो एक ही शर्त पर, अगर वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे तो। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी बनाई है उसका अभी कोई वजूद नहीं है, कोई विधायक कोई सांसद नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर की अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद खुद सांसद हैं अपनी पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से, नगीना से वो सांसद चुने गए हैं। मायावती जी और चंद्रशेखर की मुलाकात या इनके बीच गठबंधन को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। गठबंधन तभी होता है जब कोई प्रयास करे, या तो मायावती जी कोशिश करें या फिर चंद्रशेखर कोशिश करें। ऐसी कोशिश फिलहाल दोनों की तरफ से शुरू नहीं हुई है। इस बीच मायावती जी का ये बयान कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनाए जा रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर और मायावती जी के बीच गठबंधन या फिर मुलाकात हो, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निशाना कहीं ना कहीं मायावती जी का चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर ही है। मायावती जी ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि कांशीराम जी के नाम पर कोई पार्टी बनाए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर कोई पार्टी बनाए। लेकिन ये भी बात सच है कि कोई किसी को पार्टी बनाने से रोक नहीं पाएगा। जब आप कोई वैक्यूम क्रिएट करते हैं तब उस दौरान कोई नेता उभरता है। लेकिन अब मायावती जी ने जो कहा कि छोटे छोटे दल बसपा को कमजोर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मायावती जी सतर्क हैं। ऐसे दलों को लेकर वो सतर्क हैं कि ये दल कहीं ना कुछ तो नुकसान बसपा का कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों ना इन पार्टियों के साथ हाथ मिलाया जाए, गठबंधन किया जाए या फिर विलय किया जाए। बहुत सारी पार्टियां हैं। याद दिला दूं आपको, दिल्ली में एक बार बैठक हुई थी बहुजन दलों की, 50 बहुजन दल आए थे। हमने उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। हर मोहल्ले में एक बहुजन नेता पैदा हो रहा है, हर कोई पार्टी बना रहा है। तो हर कोई जब पार्टी ही बना रहा है तो किस किस से गठबंधन किया जाए? देखिए, गठबंधन उसी से होगा जिसका अस्तित्व कुछ हो। जैसे राजभर ने अपना अस्तित्व बनाया, चंद्रशेखर ने भी अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं बनाया है। एक सांसद उनके पास है, चाहे जैसे आया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तो बनाया है। और 2027 के चुनाव में अगर चंद्रशेखर इससे भी कुछ बड़ी लकीर खींचते हैं तो फिर अलग तरीके से बहुजन राजनीति का विश्लेषण शुरू हो जाएगा। इस बीच आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर एक चौंकाने वाली खबर अखबारों में, टीवी मीडिया में घूम रही है। खबर यह है कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद अलग पार्टी बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, साफ तौर से लिखा है कि हाल ही में बसपा से निकाले गए अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद द्वारा भी अलग पार्टी बनाए जाने की चर्चा है। अब अखबारों को, टीवी वालों को ये कहां से पता चला कि दोनों पार्टी बनाएंगे? दोस्तों, मेरे पास तो ऐसे कोई सूत्र नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या वाकई ये लोग पार्टी बनाएंगे? तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर खारिज किया कि आकाश आनंद कोई नई राह इस तरह की चुनेंगे, क्योंकि आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा अभी भी जारी है। आकाश आनंद मायावती जी का ट्वीट रिपोस्ट करते हैं, खुद वो ट्वीट करते हैं। आकाश आनंद खुद को बाबा साहेब का कट्टर समर्थक, युवा समर्थक मानते हैं। आकाश आनंद बीएसपी से हटकर मायावती जी के सामने कोई अलग पार्टी खड़ी कर लें तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो आज मायावती जी ने इशारों में बिना नाम लिए चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहीं ना कहीं निशाना साधा और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं ये बसपा को कमज़ोर करने के लिए बनाई जा रही। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, भले लाख पार्टियां बने, आप मजबूत रहिए तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मायावती जी एक्टिव रहें, अपने हिसाब से पार्टी को
बढ़िया से चलाएं, अपने उसी पुराने तेवर अंदाज में रहें, तो ऐसे लाखों पार्टियां खड़ी हो जाएं तो बसपा कमजोर नहीं होगी। लेकिन जब आप ढीले पड़ जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक वैक्यूम आएगा और उस स्थान को लोग भर लेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी के साथ आना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।